हेलो गाइस, वेलकम टू टेरो विद स्निग्धा। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करके बोल रहे थे कि आप प्लीज़ एक वीडियो बनाइए जिसमें हमें पता चले कि हम अपने फ्यूचर पार्टनर को, जिनसे हमारी शादी होने वाली है, उनको हम कैसे मिलेंगे, कब, कहाँ, कैसे, मतलब क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, मतलब एक हिंट हमें मिल जाए। तो आप ऐसा कोई वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक टाइमलेस वीडियो बनाती हूँ। तो ये आप कभी भी ये वीडियो देखेंगे, आप मेरे चैनल पे कभी भी आएंगे एंड आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो कभी भी वैलिड रहेगी। एंड एक चीज़ और कि आपको ये वीडियो देखने से पहले, मतलब अपने आप को एकदम कूल, काम, कंपोज्ड, एकदम थोड़ी देर मेडिटेट करिए। आप चाहे तो पॉज कर लीजिए वीडियो को, थोड़ी देर अपने आप को मेडिटेट करिए। किसी भी टाइप की टेंशन, स्ट्रेस, कुछ एंजाइटी, कुछ भी हो, पहले उसको थोड़ी देर के लिए प्लीज़ हटा दीजिए। अपने आप को एकदम कूल एंड काम करके रखिए एंड देन आप इन तीनों क्रिस्टल्स में से कोई एक क्रिस्टल चूज करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मुझे फिर और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस आप लोग के लिए बनाऊं। एंड जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। और आप लोग का सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत कुछ है। एंड आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड एक चीज़ है कि आप इन तीनों में से सिलेक्ट कर लीजिए कोई भी क्रिस्टल। ये एमेथीस्ट है, ये लैब्रोडोराइट है और ये रोज क्वार्ट्ज है। हर एक क्रिस्टल की अपनी एक अलग कहेंगे कि क्वालिटीज़ होती हैं, अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे हर इंसान की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, वैसे ही इन क्रिस्टल्स की भी अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। और आपको जो क्रिस्टल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे, मतलब हो सकता है ये कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या इसकी बनावट आपको अट्रैक्ट कर रही है, या इसकी एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो वो आपके ऊपर है। थोड़ी देर पॉज कर लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए और इन तीनों में से कोई एक पाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड आपको एटलीस्ट एक हिंट, एक आंसर मिल जाएगा कि आप कैसे मिलेंगे उनको। तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ पर्पल कलर या फिर एमेथीस्ट से। ओके, आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। इन तीनों क्रिस्टल्स के आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एमेथीस्ट से। पर्सनली मुझे पर्पल कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखते हैं कि जिन्होंने एमेथीस्ट को चुना है उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो पहली चीज़ जो मैंने जब ये कार्ड्स उठाए हैं, तो जो मुझे फील हो रही है, जो मुझे एक मैसेज मिल रहा है, वो ये है कि आप अपने लव्ड वन को, या जो आपके पार्टनर हैं, उनको सोशल मीडिया के थ्रू मिलेंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एंड जो सबसे बड़ी क्वालिटी आपके पार्टनर की जो मुझे नज़र आ रही है, जो आपको नज़र आएगी जैसे ही आप उनके प्रोफाइल को देखेंगे, या उनकी पिक्स को देखेंगे, या उनकी टाइमलाइन देखेंगे, जैसे आपने फेसबुक पे गए या फिर आप इंस्टाग्राम पे गए, जैसे आप देखेंगे, आप एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि वो बहुत ही फायरी काइंड ऑफ एन एनर्जी है, बहुत ही क्रिएटिव काइंड ऑफ एन एनर्जी है, बिकॉज ऑफ दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सोशल मीडिया में आपको ये मिलेंगे, आपके पार्टनर। और सोशल मीडिया से ये भी हो सकता है कि आप, जैसे जीवनसाथी.com है, शादी.com है, उसके थ्रू भी आपके पार्टनर मिले। तो ये हो सकता है कि एक
अरेंज मैरिज है जो इट्स ऑलमोस्ट लाइक लव कम अरेंज, आजकल सारी मैरिजेस ऑलमोस्ट वैसे ही होती हैं। अब बहुत कम और बहुत रेयर हो गया है कि लोगों के सिर्फ पेरेंट्स ही चूज करें कि आपका पार्टनर, एंड आप उनको बिल्कुल देखे बिना बात किए बिना आपकी शादी हो। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अपने पार्टनर से बातचीत करते हैं। और इस केस में जिन्होंने एमेथिस्ट को चुना है उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत टाइम से देख रहे हैं, मतलब आप बहुत टाइम से अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हैं एंड यू आर कॉलिंग योर सोलमेट। ओके, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आप यूनिवर्स ने आपकी ये बात मान ली है एंड यूनिवर्स कह रहा है कि मैं आपको देने वाला हूँ आपका पार्टनर, और वो भी सोशल मीडिया के थ्रू, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब है। देखिए, सोशल मीडिया तो आप चेक करते ही हैं, लाइक आप किसी से मिलते भी हैं, अगर फर्स्ट टाइम आप किसी से पर्सनली मिलते देन आप सोशल मीडिया चेक करते हैं, वो एक अलग चीज़ हुई। बट ये ऐसी चीज़ है कि आपकी स्टार्टिंग ही सोशल मीडिया से होगी, मतलब आप पहले उस इंसान से मिलेंगे नहीं, पहले आपको उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी या फिर आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, एंड उसके बाद आप लोग के बीच में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा एंड आपको लगेगा कि यार ये वही बंदा है, ये वही इंसान है जो मुझे चाहिए था या चाहिए थी। एंड आपको मतलब कि समझ ही नहीं आएगा कि यार ये कैसे हो गया, कब हो गया, एंड आपकी बहुत ज़्यादा गहरी बातचीत एंड बहुत लॉन्ग चैट्स एंड वो सब स्टार्ट हो जाएगा। एंड एक और चीज़ है, एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लिब्रन भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस जस्टिस। ओके, तो ये एक लिब्रन भी हो सकते हैं, इनका मून या सन या फिर आप कहें असेंडेंट लिब्रा में हो सकता है। अब ये सब क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल में जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, तो मैं आपकी वहाँ पे मदद कर सकती हूँ। मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका सन, मून, असेंडेंट कहाँ पे है, तो उससे भी आपको थोड़ी सी एक मदद मिलेगी, या फिर आपके पार्टनर का या फिर आप जिसको लाइक करते हैं उसका भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। तो यहाँ पे एक चीज़ सबसे अच्छी ये मुझे जो फील हो रही है वो ये है कि पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ था बुरा, या फिर जो भी रिलेशनशिप्स आपके काम नहीं किए, या जो भी आपके रिश्ते आए एंड बात नहीं बनी, वो सब आपकी बेहतरी के लिए ही था, वो सब आपके लिए ही था पास्ट में। आप एक और चीज़ मुझे जो दिख रही है कि रिकन्सिलिएशन होता था, मतलब कोई एक बंदा या बंदी थी आपकी लाइफ में जो बार बार आते थे जाते थे, ये वाला एक पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है जो कि पास में था, बट आप उससे बाहर निकल चुके हैं। अब आपको पता है कि देखो अब मुझे तो सेटल होना है, या मुझे एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हमें शादी करनी है। हम एक टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। अब आप उस माइंडसेट में आ चुके हैं। एंड एक और चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये है कि आपको बहुत कंपटीशन मिलेगा। ठीक है, कंपटीशन कैसे मिलेगा? जो ये पर्टिकुलर लड़का है या लड़की है जिसको आप लाइक कर रहे हैं या जिसको आप अप्रोच करने वाले हैं, आपको ऐसा मतलब फील हो जाएगा कि ये बंदा या बंदी एकदम स्पॉटलाइट पे है और इनके लिए बहुत सारे लोग कॉम्पीट करते हैं, इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना जो गेम है वो थोड़ा यू हैव टू अप योर गेम। ओके, तो आपको अपने आप को थोड़ा अच्छे से कैरी करना है एंड थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करना है बिकॉज ऑफ दिस फ्लर्ट कार्ड। ओके, तो आपको फ्लर्ट भी करना है। अगर आप फ्लर्ट नहीं करेंगे तो शायद वो आपके हाथों से चले जाए, बिकॉज दिस इज अ वेरी फायरी काइंड ऑफ अ साइन। तो उन लोगों को फ्लर्ट करना बहुत पसंद आता है, बट हेल्दी फ्लर्टिंग। ओके, आई एम एनकरेजिंग ओनली हेल्दी फ्लर्टिंग। ऐसा नहीं कि आप कुछ उनसे मतलब कुछ ऐसी बात कर दें जो ऑफ द लिमिट्स हो जाए, ऐसा नहीं करना है, बट एक हेल्दी फ्लर्टिंग उनके साथ करनी है, उनको कॉम्प्लीमेंट करना है। और एक और चीज़ जो आपको उनके अंदर नज़र आएगी वो है ग्रेस। तो आपको ये लगेगा कि ये कितने ग्रेसफुल हैं, ये अपने आप को कितने अच्छे से कैरी करते हैं, इनके
मतलब कपड़े पहनने का ढंग, अपने आप को कैरी करने का ढंग, इनके बोलने का ढंग, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। मतलब एक होता है ना कि आप एकदम उनको देखेंगे, आप सोचेंगे यार यार यही है वो, या यही इंसान है, या यही बंदी है या बंदा है जिसके लिए मैं इतने दिन से इंतज़ार कर रहा था या कर रही थी, एंड फाइनली मुझे वो मिल चुके हैं। और एक और चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि ये हो सकता है कि जो इनकी मदर है, ठीक है, जिनमें आपको इंटरेस्ट आएगा, या आपके लाइफ पार्टनर, या जो भी कह लीजिए जिनके साथ वो आपका स्टेबल रिलेशनशिप चलेगा, इनकी मदर जो है वो थोड़ी सी कंट्रोलिंग टाइप की होगी, ठीक है। तो ये भी एक हिंट है, ठीक है, कंट्रोलिंग होगी, या इन द सेंस कि उनका बहुत उनकी ये बात बहुत सुनेंगे। तो जो आपके पार्टनर हैं वो अपनी मदर को बहुत मानते हैं, और मदर की वो बहुत ज़्यादा बात सुनते हैं। तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है, एक और आपको एक हिंट मिल गई है कि वो किस तरीके के होंगे। तो बेस्ट पार्ट है कि बहुत इजीली आपको मिलने वाले सोशल मीडिया पे, तो आजकल सभी लोग होते हैं। और अगर आप नहीं हैं, अगर आप वो हैं कि हाँ आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है या फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, तो प्लीज़ अब आप बना लीजिए, बिकॉज जो हिंट आई है वो यही आई है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू मिलेंगे। एंड अगर आप जीवन साथी पे ढूंढ रहे हैं, shaadi.com या भी जो भी मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं, आप उन पे अगर अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसी के थ्रू पार्टनर मिलने वाला है। तो ये मत करिएगा कि अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया, तो ऐसा कुछ मत करिएगा। तो होप आपको कुछ हिंट मिल गई होगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा हैंडल रहेगा। और आपको अगर पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू। आपको और एक क्लियर और एक पर्सनलाइज्ड रीडिंग दे दूँगी। और मैं एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस को भी कंबाइन करके देती हूँ, तो वो और ज़्यादा एक्यूरेट होती है। ओके, तो अब हम आएंगे अपनी सेकंड पाइल पे। तो जिन लोगों ने सेकंड पाइल चूज़ की थी उन लोगों के लिए तो ये है लैब्राडोराइट, ठीक है। तो जिन्होंने भी लैब्राडोराइट को चूज़ किया था, अभी मैं उनके लिए बताऊंगी कि वो कैसे मिलेंगे अपने पार्टनर से। ओके, तो पहली चीज़ जो मुझे सबसे पहले जो मेरे माइंड में जो मैसेज आया है जब मैंने ये कार्ड्स उठाए हैं, तो एक कार्ड जो आया है वो है मेक द एफर्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफर्ट तो आपकी साइड से ही होना है, ठीक है। तो पहला स्टेप जो है वो आपको ही लेना है। वो उनकी साइड से अगर आप सोचेंगे कि वो मुझे प्रपोज करेगा या वो मेरे पास आएगा, तो नहीं, आपको ही करना है वो। आप चाहे लड़का है चाहे लड़की है। ओके, तो एक चीज़ है कि आपके दिमाग में बहुत एक मतलब एक लिस्ट है, ठीक है। बहुत आप सोचते हैं, ठीक है, कि मेरा पार्टनर कैसा होना है, कैसा होगा, इस तरीके का होगा, उस तरीका, बहुत मतलब आपने बहुत सोचा है, बहुत ज़्यादा ही सोचा है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो चीज़ें कभी कभी ख़राब होने लगती हैं। तो ये मेरी एक आपसे सबसे पहली एडवाइस है कि ओवर थिंकिंग मत करें, ठीक है। अगर आप किसी से मिलते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगर आप उसके ऊपर एनालिसिस करने बैठ जाएंगे तो आपको उसकी कमियां ज़्यादा दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कमियों पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ कमी होती हैं और कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। तो आपको उनकी अच्छाइयों को ज़्यादा फोकस करना है रादर देन उनकी बुराइयों पे। तो ये पहला आपको एक एडवाइस है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप किसी फंक्शन में उनको मिलेंगे, ठीक है। ये मुझे ऐसे इसलिए लगा क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो आया है, ठीक है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप
किसी जगह पे गए जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत बड़ी गैदरिंग है, तो आप इस पर्टिकुलर बंदा या बंदी से मिलेंगे, ठीक है, एंड आपको वो ये 9 ऑफ कप्स की तरह लगेंगे, ठीक है, जैसे ये ग्रेसफुली एकदम आराम से बैठी हुई है, बहुत कॉन्फिडेंट अपने, मतलब आप जब उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये पर्टिकुलर बंदा या बंदी बहुत कॉन्फिडेंट है, उनको पता है कि उन्हें क्या चाहिए, ठीक है, बहुत क्लियर कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एंड वेरी ओपन अबाउट इट, ओके। एंड वन मोर थिंग इज कि बहुत अकम्पलिश्ड, ठीक है, अपने, बिकॉज इनने जो आपके फ्यूचर पार्टनर हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा और उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा है, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है उनके अंदर, ठीक है, हाईली सक्सेसफुल बंदा या बंदी है, स्पॉटलाइट में रहते हैं, किसी भी सोशल इवेंट में जाते हैं तो एकदम से पॉपअप होके दिखाई देते हैं, होता है ना कि ये पर्टिकुलर बंदा एकदम से बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, एकदम इतना चार्म होता है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत खूबसूरत हों तो ही वो एकदम से दिखेंगे, नहीं, बिकॉज उनके बोलने का ढंग, उनके बात करने का ढंग, उनका सोशलाइज करने का जो ढंग है वो इतना अच्छा है, इतना अट्रैक्टिव है, और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको उनकी तरफ खींच लाएगा। तो ये एक चीज़ है। तो आप उनको किसी सोशल गैदरिंग में मिलेंगे, कोई शादी, एंगेजमेंट, कोई भी ऐसा फंक्शन हो सकता है। और देखिए कोविड की वजह से अभी इस वक्त तो उतना लोग ज़्यादा बाहर जाते नहीं, बट स्टिल ये आपको किसी सोशल गैदरिंग में ही मिलेंगे। और ये जो हैं, ये ऐसे इंसान हैं, या मतलब ये ऐसे लड़का है या लड़की है जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंधों पर लेता है या लेती है, ठीक है, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इवन अपने दोस्तों की बहुत मदद करते हैं। तो ये एक और हिंट है जो आपको मिल रही है। इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, और उन सब से सीख कर इनकी जो इनर स्ट्रेंथ है जो इनके अंदर आई है वो अमेजिंग है, अमेजिंग। ये इतने मैच्योर हो चुके हैं, इतने अकम्पलिश्ड हो चुके हैं कि ये आपका भी ध्यान रखेंगे, उतने ही अच्छे से आपका ध्यान रखेंगे। आपको इनके साथ वो सब कुछ मिलेगा जिसके बारे में आप सोचते थे, अभी तक सोचते आ रहे हैं, जो आपकी लिस्ट है वो आपको मिलेगी। बट एक ही चीज़ है कि एफर्ट्स आपको ही करने हैं, सारे एफर्ट्स आपके ही स्टार्ट होंगे। देखो स्टार्टिंग में तो एफर्ट्स आपको ही डालने पड़ेंगे, बिकॉज थोड़ा इनके अंदर है, थोड़ा सा तो प्राइड है इनके अंदर, जो कि मुझे लगता है बिकॉज इनके अंदर लियो एनर्जी है, ठीक है। तो इनका मून, सन या फिर असेंडेंट इनका लियो में है। तो लियो की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा प्राइड हो जाता है, थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहती है। तो आपको थोड़ा सा इनको जाके थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बट डेफिनेटली ये न्यू लव है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, बिकॉज रोमांस एंजल का आज में न्यू लव आया है। डेफिनेटली ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाला है, एंड आपको ही एफर्ट डालने हैं, ये ध्यान रखना है। और सोशल गैदरिंग में अगर मौका मिलता है, कोई इनविटेशन मिलता है, तो उसको मना मत करिएगा, वरना फिर ये मौका आपका चला जाएगा। तो मना मत करिएगा। अगर कोई आपको बोलता है कि यार इस पार्टी में आ जाओ, या यार यहाँ शादी में चलना है, या मम्मी पापा बोलते हैं कि चलो बेटा पार्टी में चल रहे हैं, या किसी मतलब शादी में जाएं, तो मना मत करिएगा। फिर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं एंड आप खुद ही मना कर दे रहे हैं, तो वो वाली बात हो जाएगी। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए, ठीक है, जो आपकी कुंडली के हिसाब से रहेगी, और आपके लिए मैं पर्सनलाइज्ड टैरो कार्ड्स निकालूंगी, तो वो आपको और ज़्यादा क्लियर रीडिंग रहेगी। तो आपको आपके आंसर्स और अच्छे से मिलेंगे। इनफैक्ट करियर की रीडिंग कर सकती हूँ मैं आपके लिए लव की रीडिंग कर सकती हूँ। तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली फॉलो करिए, एंड अपने फ्रेंड्स में भी मेरी वीडियो प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि मुझे उसी से एक प्रोत्साहन मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं फ्यूचर में और वीडियोस बनाऊं। आप लोग के लिए तभी वीडियोस बनाऊंगी ना जब लोग देखेंगे, लोगों को पसंद आएगी और लोगों की मदद होगी, ठीक है।
तो अब हम चलते हैं अपनी थर्ड पाइल पे। जिन लोगों ने रोज क्वार्ट्ज को चूज किया था, ये उनके लिए है कि आप अपने पार्टनर को कैसे मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। ओके, तो एक चीज है कि ये जो भी बंदा या बंदी है ये बहुत ही पावरफुल है, ठीक है, या इसके माँ बाप पावरफुल हैं, पेरेंट्स इनके बहुत पावरफुल हैं, ठीक है, बहुत हाई स्टेटस के हैं। तो ये एक हिंट है। एंड ये जो भी आपके फ्यूचर पार्टनर हैं, एक चीज़ तो तय है कि ये बहुत इमोशनल है, ठीक है, हाईली इमोशनल है बिकॉज ऑफ दिस क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। ये ऐसे है कि इनके भाई दोस्त कुछ बोल दें या इनके रिलेटिव्स कुछ बोल दें या इनके मम्मी पापा कुछ बोल दें कि बेटा मुझे ये चाहिए या ऐसा है या वैसा है, तो ये उनकी बात, उनको दिल नहीं दुखाना चाहते, उनकी बात मान लेते हैं। और आपको आपके पार्टनर आपके फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे। तो फ्रेंड सर्कल के थ्रू ही आपके पार्टनर आपको मिलेंगे। अब ये कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अब ये ऐसे हो सकता है कि आपके मतलब म्यूचुअल फ्रेंड्स हों फेसबुक पे, या आपने इंस्टाग्राम पे इनको देखा है, आपके मतलब म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। एंड ये हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई मतलब इंसान है जिस मतलब कोई बोलते हैं ना, ऐसा होता है कि यार देखो वो बड़ा अच्छा लड़का है एंड तुम भी एक लड़का एक पार्टनर ढूंढ रही हो, तो क्यों ना तुम उससे बात कर लो। ऐसा होता है, इट इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज। तो ये डेफिनेटली फ्रेंड सर्कल के थ्रू ही होगा। अब ये तो हुआ कि आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू, या तो ये होगा, या तो फिर सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि आपके पेरेंट्स के फ्रेंड सर्कल के थ्रू हो। तो वट एवर इट इज़, ये डेफिनेटली ये बंदा या बंदी आपकी लाइफ में फ्रेंड सर्कल के थ्रू ही आएगा। तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से आएगा। एंड पास्ट में आपको बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, ठीक है, या फिर इनको बहुत सारे ऑफर्स आते रहे हैं एंड ये रिजेक्ट करते रहे हैं, या आप रिजेक्ट करते रहे हैं। ये दोनों में से किसी एक की क्वालिटी हो सकती है। तो क्या होता था कि बहुत सारे आपके पास मे बी रिश्ते आपके मम्मी पापा के पास आते थे आपके लिए कि भाई इनसे शादी के लिए, एंड आप मना कर देते थे। वो आपके अपने रीजंस हो सकते हैं, या फिर ये आपके जो पार्टनर हैं इनके पास बहुत सारे रिश्ते आते हैं एंड ये मना कर देते हैं, थोड़ा सा पिकी हैं। या तो आप वैसे हैं या तो आपके पार्टनर। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आपके अंदर क्वालिटीज़, अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर है, वरना फिर आपके अंदर है। तो ये आपको पता होगा कि आप कैसे हैं, आप क्या आप मतलब थोड़े चूजी टाइप के हैं, नहीं मुझे यही पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए, थोड़ा सा रिजिड हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा अपने जो क्राइटेरियाज हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, थोड़ा सा एक ओपन माइंड रखें अपने पार्टनर को लेके, एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर आएंगे, बहुत अच्छा स्टेटस होगा। एक चीज़ तो आप ध्यान रखिएगा कि बहुत, या तो बहुत अमीर होंगे, ठीक है, या फिर बहुत पावरफुल होंगे। पावरफुल इन द सेंस कि जो पापा या मम्मी हैं हो सकता है वो अच्छी पोस्ट पे हों, गवर्नमेंट की अच्छी पोस्ट पे हों, या फिर ये हो सकता है कि बहुत अमीर हैं, उनकी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो जो भी है, जो भी इंसान आपके जो पार्टनर है डेफिनेटली हाई स्टेटस का है, ठीक है। ये एक हिंट है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है और आपने भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है लाइफ में। आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है एंड आगे भी आप तैयार हैं, और ये जो बंदा या बंदी है ये भी तैयार है आपके लिए चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के लिए। तो ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी चीज़ों को सेक्रीफाइस करेंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो दोनों के दोनों तैयार हैं एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए।
ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। और आप कैसे मिलेंगे? फ्रेंड सर्कल के थ्रू। तो ये तो आपको क्लियर हो गया है। तो दोस्तों से बातचीत बनाए रखें, दोस्तों से मिलें, वो कुछ बोलते हैं, किसी के बारे में बताते तो उनसे भी बातचीत करें, अपने आप को थोड़ा ओपन रखें, थोड़े से अपने क्राइटेरियाज को रिलैक्स करें। एंड मतलब ये होगा कि जब आप इस प्रोसेस में रहेंगे तो कुछ लोग आपको डिसीव करने की कोशिश करेंगे, कुछ गलत तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, तो उस चीज़ से आपको बच कर रहना है, ठीक है? डिसेप्शन नहीं होना चाहिए, आपको अपने आप को बचा कर रखना है। कोई झूठ बोलता है तो उसके साथ फिर आपको बातचीत ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि आप फंस सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको जो भी पर्टिकुलर पार्टनर आपके पास आता है, जो भी पर्टिकुलर रिश्ता कह लीजिए, या फिर फ्रेंड सर्कल के थ्रू जो भी पर्टिकुलर बंदा या बंदी आपके पास आता है, तो आपको उसको अच्छे से जान लेना है और अपना टाइम पूरा लेना है। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, ठीक है? अपने मम्मी पापा से मिलाने से पहले आपको उनको अच्छे से जान लेना है। यू गेटिंग टू नो ईच अदर, ये एक कार्ड आया है। तो ये कार्ड यही बताता है कि एक दूसरे को पहले अच्छे से जान ले, कोई टाइप का डिसेप्शन नहीं होना चाहिए, कोई सीक्रेट्स नहीं रखनी है, ठीक है? सीक्रेटिव नहीं होना, ये चीज़ मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड रेस्ट जो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर बंदा बंदी है, दे विल बी लाइक द वर्ल्ड टू यू। मतलब ये ऐसे इनको मिलने के बाद आपको लगेगा कि आपने सब कुछ पा लिया। एक वो वाली फीलिंग होती है ना कि हाँ यार, मैंने मतलब कोई भी चीज़ अगर पास में कुछ भी था, जो रिलेशनशिप्स नहीं चले थे यार, कुछ भी ऐसा था, तो जो भी हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था, एंड नाउ आई एम ब्लेस्ड। तो वो एक ब्लेस्ड वाली फीलिंग जो होती है वो आपको इस रिलेशनशिप के बाद आप फील करेंगे वाली, ठीक है? तो आप लोग को हिंट तो मिल गई होगी। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से आप प्लीज़ फॉलो करिए। वहाँ पे मैं बहुत सारे पिकअप कार्ड रीडिंग्स डालती रहती हूँ। वहाँ पे सेल्फ हेल्प की, सेल्फ ग्रोथ की, स्पिरिचुअलिटी, सब मिक्स्ड मतलब वहाँ पे है। आप लोग को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एंड अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। एंड अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए। ये मुझे प्रोत्साहन देगा, मुझे मोटिवेट करेगा, और आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे चाहिए। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ थे। एंड आई विश कि सबको एक ऐसा पार्टनर मिले जो उनको पूरा कंप्लीट कर दे, कॉम्प्लीमेंट कर दे। एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते।